करते हैं, रोज़ा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन जानते नहीं। दान करेंगे तो किसके लिए? गांव वालों को दिखाने के लिए। मस्जिद में नमाज पढ़ने आएंगे तो किसके लिए? मौलाना साहब के लिए। रोज़ा करेंगे तो किसके लिए? अपने बाप के डर से या मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए। सुनो मेरे प्यारे साथियों, किसके लिए करेंगे? गौर से सुनो। तू मस्जिद में आई रहा है तो ये सोच करा कि इबादत अल्लाह ही के लिए है और किसी के लिए नहीं। अगर किसी के डर से आ रहा है तो बिल्कुल मत आ। अगर तो मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए आ रहा है तो बिल्कुल मत आ। अगर तो अपने उस्ताद को दिखाने के लिए आ रहा है तो बिल्कुल मत आ। अगर तो अपने बाप के डर से आ रहा है तो बिल्कुल मत आ। अगर तो अल्लाह के डर से आ रहा है, अल्लाह को माबूद और अल्लाह ही के लिए पढ़ने आ रहा है तो तेरा मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद। इसको भी 2 बार कहा जा रहा है, फिर सुन ले। अगर अल्लाह के डर से आ रहा है तो आ। अगर लोगों को दिखाने के लिए आ रहा है, लोगों के लिए पढ़ने आ रहा है तो बिल्कुल मत आ जा। ये दूसरी नसीहत। अब तीसरी नसीहत सुनो। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बड़ी प्यारी नसीहत। अब सुन, जब तूने दोनों चीज़ें मान लिया, अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया और सिर्फ अल्लाह ही के लिए नमाज पढ़ने आ रहा है, तो अब सुन, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इस बात की भी गवाही दो। मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इस बात की भी गवाही दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मस्जिद में या घर में या जहाँ पर भी तू नमाज पढ़ रहा है, नमाज तेरी मुताबिक नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज में अब्दुल कबीर का तरीका नहीं चलेगा। नमाज में मुल्ला मौलवी की नहीं चलेगी, इमामों की नहीं चलेगी, फ़कीहों की नहीं चलेगी, बुज़ुर्गों को नहीं चलेगी, मुल्ला और कटमुल्लाओं की नहीं चलेगी। अब तू नमाज पढ़ने आ ही रहा है अल्लाह की इबादत के लिए, और जितनी देर और जब तक इबादत करेगा वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे करेगा। इसलिए इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, यानी आपने नबी ने जैसी बताई इबादत हम वैसे करेंगे। जोहर में जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे, असर में जो बताई वो पढ़ेंगे, मगरिब में जैसे बताई वैसे पढ़ेंगे, फजर में जब बताई तब पढ़ेंगे और जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे। हम मनमानी तरीके से नहीं पढ़ेंगे। जोहर की अजान सफोज फ़र्ज़ कर लो 12:15 बजे हो रहा है तो हम 2 बजे 2:30 बजे नहीं पढ़ेंगे। असर की नमाज सफोज 2:30 बजे 3 बजे हो रहा है तो हम 5 बजे नहीं पढ़ेंगे। मगरिब की सूरज 5:30 बजे डूब रहा है तो हम 6 बजे 7 बजे अपने मनमानी तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि जब मर जाए तब पढ़ेंगे। नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, जैसे बताए वैसे पढ़ेंगे और जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे। अगर तू अपनी नमाज अपनी इबादत मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे करना है तो आ। अगर ये 3 चीज़ें अगर तूने मान लिया, कबूल कर लिया, नमाज के लिए अल्लाह सबसे बड़ा है, इबादत उसके लिए है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे पढ़ी जाएगी। अगर ये 3 चीज़ें अगर तूने मान लिया, कबूल कर लिया, तब कहा जा रहा उसे हय्या अलस्सलाह, अब आओ नमाज के लिए। गौर किया? अब किसी से पूछो अजान किसके लिए होती है? नमाज के लिए नहीं। अगर नमाज के लिए अजान होती है तो पहले हय्या अलस्सलाह होता, आओ नमाज के लिए। लेकिन हय्या अलस्सलाह तो 4 नंबर पर आ रहा है। पहले अल्लाहु अकबर आ रहा है, उसके बाद अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह आ रहा है, उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है हय्या अलस्सलाह, अब आओ नमाज के लिए। इसका मतलब यह है कि नमाज से पहले इबादत अल्लाह के लिए मानना और तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए मानना। अगर ये 2 चीज़ें अगर तूने मान लिया, कबूल कर लिया नमाज के लिए, अगर ये कबूल नहीं तो जाओ अपने अपने ऑफिस पर बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है। और जब इस तरीके पे नमाज पढ़ोगे हय्या अल फलाह,
तभी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। जब ये 2 बार कहा तो फिर कहा जा रहा है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है और इसके अलावा कोई माबूद नहीं। गौर कीजिए आप, ये है अजान। हम लोग क्या कर रहे हैं? अजान हो रही है, टीवी बंद कर दे। इतना है नमाज का एहतराम हमारे यहाँ, अजान हो रही है, टीवी बंद कर दे। अजान के वक्त टीवी बंद कर दे, ये अच्छी बात नहीं है। और बेशरम बेहुदे वहीं पड़ा सो रहा है, ये अच्छी बात है। अगर अजान के वक्त टीवी बंद कर सकता है, टीवी चलाना गलत है, तो तेरा बैठना क्यों गलत नहीं है? तेरा सोना गलत क्यों नहीं है? तेरा बिजनेस क्यों गलत नहीं है? अगर अजान की आवाज़ सुनकर सिर्फ टीवी चलाना गलत है, तो हर वो काम गलत है जो अजान की बात किया। ज़रा मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, अजान की आवाज़ सुनकर सिर्फ 2 ही काम है जो आप कर सकती हो। एक तो ये है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो मुकम्मल तरीके पे खा लीजिए और उसके बाद जाइए नमाज पढ़ने के लिए। ये 2 काम आप कर सकती हो क्योंकि इमरजेंसी है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने आओगे तो अल्लाह के डर से आना मेरे प्यारे साथियों। मौलाना साहब को दिखाने के लिए या हाजी साहब को दिखाने के लिए या मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए मत आइए मेरे प्यारे साथियों। तो वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रही है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम मुसलमान भाइयों को 5